आज आप इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें एक भारत वो है जहां संभल के एक इलाके में एक मंदिर 46 वर्षों तक इसलिए बंद रहता है क्योंकि इस इलाके से सभी हिंदू पलायन कर चुके हैं और इस इलाके में लगभग 100% आबादी मुसलमानों की है और यहां पर इसलिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दूसरा भारत वो है जहां नालंदा के माड़ी गांव में लगभग 100% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इसके बावजूद यहां रहने वाले हिंदू इस इलाके की मस्जिद से हर रोज अजान की आवाज लगाते हैं और इस मस्जिद की उसी तरह से देखरेख करते हैं जैसे मंदिर की देखरेख की जाती है। यह वो अंतर है जो धर्मनिरपेक्ष भारत की सच्चाई को दिखाता है और वो सच्चाई यह है कि संभल के जिस इलाके में अब सिर्फ मुसलमान रहते हैं, जहां एक भी हिंदू वहां नहीं रहता है, वहां हिंदू मंदिर पर 46 वर्षों से ताला लगा हुआ है। लेकिन नालंदा के जिस इलाके में अब सिर्फ हिंदू रहते हैं, जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता, वहां मस्जिद पर ताला नहीं है, बल्कि इसकी जगह हिंदू इस मस्जिद की पूरी देखरेख करते हैं। प्रतिदिन इस मस्जिद में अजान भी की जाती है। दुख की बात यह है कि इस सब के बावजूद हमारे देश के कुछ नेताओं को यही लगता है कि संभल के मुसलमान तो पीड़ित हैं और हिंदू पक्ष उन्हें परेशान कर रहा है। भारत के ये दो रूप आज हमने सबसे पहले आपको दिखाए। एक तरफ संभल है जहां पर एक ऐसा इलाका है जहां 100% मुसलमान रहते हैं, एक भी हिंदू बचा नहीं है और यहां मंदिर को बंद कर दिया गया 46 साल से। दूसरी तरफ नालंदा में एक ऐसा इलाका है जहां 100% हिंदू हैं, एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन वहां मस्जिद आज भी वैसे ही चल रही है। मस्जिद की देखभाल हिंदू परिवार करते हैं। संभल में पुलिस को एक ऐसा हिंदू मंदिर मिला है जो पिछले 46 वर्षों से बंद पड़ा था। पुलिस के मुताबिक यह मंदिर 500 वर्ष पुराना हो सकता है और इसका नाम है कुमार कार्तिकेय महादेव मंदिर, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। यह मंदिर संभल की उस शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है जहां हिंदू पक्ष एक प्राचीन मंदिर होने का दावा करता है। आपको याद होगा पिछले महीने 29 नवंबर को हमने आपको संभल का एक पुराना नक्शा दिखाया था जिसके मध्य क्षेत्र में भगवान विष्णु का एक मंदिर था, बाईं तरफ भगवान शिव का मंदिर था और दाईं तरफ भगवान कल्की का एक मंदिर था। यह वही नक्शा है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं और बीच में शाही जामा मस्जिद है और उसी परिसर में आपको एक हरि मंदिर दिखाई देगा। एक तरफ आपको कल्की मंदिर दिखाई देगा और दूसरी तरफ शिव मंदिर दिखाई देगा और यह संभल का एक पुराना नक्शा है। दावा है कि पुलिस ने 46 वर्षों के बाद जिस हिंदू मंदिर का दरवाजा खुलवाया है, यह वही शिव मंदिर है जिसका जिक्र इस नक्शे में किया गया है और इस नक्शे में जो शिव मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यह वही मंदिर है जिसे पुलिस ने अब 46 साल के बाद खुलवाया है। फिलहाल जिस इलाके में यह मंदिर है उसे खग्गू सराय मोहल्ला कहते हैं, जहां 50 साल पहले 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहा करते थे। लेकिन वर्ष 1978 के सांप्रदायिक दंगों में जब 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब बाकी बचे हिंदू परिवारों ने इस मोहल्ले से पलायन कर दिया और वो लोग यहां से भाग गए। ये सारे हिंदू इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में या फिर जिलों में चले गए। आपको ये पता भी नहीं होगा कि वहां इतना बड़ा हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है इसी संभल के इलाके में। आज इस इलाके में सिर्फ मुस्लिम परिवार रहते हैं और हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुसलमानों के डर की वजह से यह मंदिर 46 वर्षों से ऐसे ही बंद रहा।
लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि अगर उन्हें इस मंदिर से कोई नफरत होती तो क्या इस मंदिर का ढांचा और इसमें मौजूद शिवलिंग और भगवान हनुमान की प्रतिमा आज सुरक्षित रहती, सुरक्षित बचती? आज बड़ा सवाल यह है कि क्या देश को संभल के मुसलमानों की सिर्फ इसलिए तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा नहीं और सिर्फ इस पर ताला लगा दिया? तो आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शुक्र मनाइए कि यह मंदिर सुरक्षित है, इसमें अंदर जो प्रतिमाएं हैं देवी देवताओं की वो सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं कह रहा कि 46 वर्षों से इस मंदिर को बंद भी तो रखा गया है। असल में इस मंदिर की कहानी कुछ और है। वर्ष 1978 में जब हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए तब तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इस मंदिर को बंद कर दिया गया। प्रशासन और उस समय की जनता पार्टी की सरकार का यह मानना था कि इस मंदिर में पूजा पाठ होने की वजह से इस इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो सोचिए उस समय की सोच क्या रही होगी कि अगर इस मंदिर में पूजा पाठ हुआ तो इलाके में तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाए, इसमें पूजा पाठ बंद कर दी जाए। उस समय कई महीनों तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा और इस दौरान यह मंदिर बंद रहा और इस मंदिर से 1 किलोमीटर दूर संभल की शाही जामा मस्जिद भी वहां आने वाली भीड़ को लेकर उस पर भी सख्त नियम लगाए गए। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि दंगों के कुछ महीनों के बाद शाही जामा मस्जिद में लोगों ने फिर से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस हिंदू मंदिर पर लगाया गया ताला इसके बाद से कभी खुला नहीं। तो पहले सख्त नियम दोनों पर लागू हुए जब दंगे हुए, जामा मस्जिद पर भी और इस मंदिर पर भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जामा मस्जिद तो खुल गई लेकिन यह मंदिर दोबारा नहीं खुला। अगर संभल में बहुसंख्यक मुसलमान सद्भाव चाहते थे तो उन्होंने मस्जिद की तरह मंदिर को खुलवाने की पहल क्यों नहीं की? आज बड़ा सवाल यह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मंदिर मुस्लिम इलाके में था, इसलिए इस पर ताला लटका रहा और अब पुलिस भी यही कह रही है कि इस मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और ऐसे सभी लोगों पर जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर कार्रवाई की जाए। उन्नीस 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? हमारे पीछे जो आप ये मंदिर देख पा रहे हैं, इस मंदिर को कल स्थानीय प्रशासन ने खोजा है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ये 46 साल से ये मंदिर जो हनुमान जी का है वो यहाँ पर था, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। जब इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था उस दौरान ये मंदिर डिस्कवर हुआ और उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। स्थानीय प्रशासन के लोगों ने भी पूजा अर्चना की, साफ सफाई यहाँ पर हुई है। आप देख पा रहे हैं जो एक महिला है वो पूजा पाठ यहाँ पर कर रही है। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ये मंदिर कब कितने सालों से है और क्या रोजाना इसी तरह पूजा कर रही थी? तो बहुत साल में आए मंदिर में पूजा करने, हमें तो पता भी ना मंदिर है या ना है यहाँ पर। अच्छा। अब पता चली तब आए पूजा करने। बंद पड़ा था लेकिन मालूम था क्या मंदिर है? हाँ मालूम, हाँ मंदिर, हाँ कई मंदिर हमारे संभल में बंद पड़े हैं, बहुत मंदिर हैं। अच्छा। हाँ सारे मंदिर बंद पड़े हैं। शारिक भाई, कितने सालों से मंदिर है? मैं यहाँ पर 20 साल पहले रहता था। यहाँ सामने वाले घर में किराए के मकान में रहता था। मैं 20 साल पहले यहाँ चला गया। जिस समय यहाँ रहता था वहाँ पर 5-6 हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन किसी कारण से सब परिवार छोड़ के यहाँ बेच के चले गए थे। और यहाँ चाबी एक लाला के पास थी किसी के, वो यहाँ पर अपनी बोरियां रखने आता। हम देखते थे एक लाला आते थे अपनी यहाँ बोरियां रखते थे, वो अपने पर्सनल गोदाम के रूप में यूज करते थे। यहाँ मंदिर यहाँ पर कब से? मंदिर तो सर मैं जब पैदा भी नहीं हुआ तब से ही है। अच्छा। हाँ, ये मकान था जब लास्ट में ये गए हैं तो ये मकान बन गया था उस टाइम पे। तो ये मकान शायद थोड़ा मुझे ध्यान है मकान था या नहीं था बेघर में। मैं आपसे ये वाली बात, धीरे धीरे करके मुस्लिम आबादी यहाँ बढ़ती चली गई और वो लोग अपनी मर्जी से गए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आज भी बनाए, यहाँ पर घर खरीदें और मोहब्बत से रहें।
हमें कोई आपत्ति किसी तरीके की नहीं है। और हमारे जो पंडित जी थे, ये वाला घर पंडित जी का था, उनके ही घर में रहना सहना हमारा खुद का। अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। हमारा तो दादा लाई था मकान, हाँ पुराना पुश्तैनी मकान। पुश्तैनी मकान। कब आप लोग यहाँ से हम तो 17 साल हो गए यहाँ से गए। किस वजह से आप लोग यहाँ से छोड़ कर गए थे? सब लोग चले गए थे ना मोहल्ला खाली करके, तो फिर आखिर में हम ही गए थे। वजह क्या थी जाने की यहाँ पर? भैया आने जाने में जरा कुछ दहशत रहती थी। लगभग 20-25 परिवार रहते होंगे। हम लोगों ने 95 वोट डाले हैं, जो हम मतलब वोट डालने वाले थे 95 लोग थे यहाँ पे मौजूद हम। हाँ, और सन 78 के बलबे के बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया यहाँ से। ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, हालांकि जर्जर हालत में ये मंदिर है और 46 सालों से ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर था यहाँ पर। चूंकि आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर से जो मुस्लिम लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि पहले यहाँ पर हिंदू परिवार रहता था। क्या पहले यहाँ पर आप लोग आते थे? नहीं, हम तो पहली बार ही आए हैं जी। हाँ, पहली बार आए हैं, संभल गई हैं। आप लोग को पता था कि यहाँ मंदिर है? नहीं, मुझे नहीं पता था। नहीं पता नहीं था, कल न्यूज में ही देखा था तो आए जी। अब इसके बाद आते रहेंगे आप? बिल्कुल। इतनी भारी भीड़ यहाँ पर है और ये बताया जा रहा है कि 46 साल ये पुराना मंदिर है। ये मंदिर जो है 1978 में इसके कपाट बंद कर दिए गए, तो मंदिर 800 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। क्यों बंद कर दिए? यहाँ पे हिंदू आबादी थी, 20-25 घर थे हिंदुओं के, किसी कारण उनको पलायन करना पड़ा। पलायन कर लिया तो यहाँ पे पूजा व्यवस्था ऐसी कोई नहीं थी जो कोई कर पाए। तो यहाँ के जो संख्या लोग हैं तो उन्होंने कुछ बंद करवा दिया था, अतिक्रमण अवैध रूप से यहाँ किया गया। मंदिर तो बहुत पुराना है, मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है 200 साल पुराना मंदिर हो, 300 साल हो सकता। बाकी अभी ये बताया गया स्थानीय लोगों द्वारा 78 के बाद से ये बंद कर दिया गया था। जो हिंदू आबादी थी वो यहाँ से सब छोड़ के चली गई थी, तो तब से ये मंदिर बंद था। अब आज बड़ा सवाल यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यहां सभी धर्मों के लोगों को बराबरी के अधिकार प्राप्त है। मंदिर को भी उतने अधिकार हैं जितने मस्जिद को हैं, गुरुद्वारे को हैं या चर्च को हैं। लेकिन फिर भी संभल में एक ऐसा मंदिर मिलता है जिसे 1978 में बंद कर दिया गया और वो 46 वर्षों तक ऐसे ही बंद रहता है। संभल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हिंदू परिवार इस इलाके को छोड़कर भाग गए क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते थे, वो सुरक्षित नहीं थे। लेकिन तब इस पर किसी ने कोई बहस नहीं की, इसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और आज ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। मुद्दा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मुद्दा नफरत पैदा करने का नहीं है, मुद्दा दंगे करवाने का नहीं है, तनाव पैदा करने का नहीं है। मुद्दा है समान अधिकार का, मुद्दा है बराबरी का। मुद्दा यह है कि संभल में जो अधिकार मुस्लिम परिवारों को हैं वही अधिकार हिंदू परिवारों को भी होने चाहिए। जो अधिकार मस्जिद को प्राप्त हैं वही अधिकार हिंदुओं को और उनके मंदिरों को भी प्राप्त होने चाहिए। सिर्फ मुद्दा इतना है, ज्यादा कम की तो कोई बात ही नहीं है। यहां कोई ये नहीं कह रहा कि मंदिर ज्यादा होने चाहिए और मस्जिद कम होनी चाहिए। हिंदुओं को ज्यादा अधिकार होने चाहिए क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं बाकी के देश में, यहां तो हालांकि वो अल्पसंख्यक हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि पूरे देश में, भारत में, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सभी पूजा के स्थलों को बराबरी का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आरोप चल रहे हैं आजकल मंदिर और मस्जिद को लेकर, उन आरोपों के शोर में सच कहीं खो गया है। सच्चाई के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं और नेता अपने वोट बैंक को देख रहे हैं। लेकिन सच भी तो कोई चीज होती है, इतिहास भी तो कोई चीज होता है, साक्ष्य सबूत भी तो कोई चीज होते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान शायद देता ही नहीं। आज हम आप सबको संभल का वो सच बताना चाहते हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आज तक दबा रहा। और आज अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत लेकर आया हूं, कुछ पुस्तकें लेकर आया हूं, कुछ दस्तावेज लेकर आया हूं। इनमें पहली पुस्तक का नाम है बाबरनामा, और ये जो बाबरनामा है ये पहले मुगल शासक बाबर की
आत्मकथा है जिसे बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था। इसलिए इसे तो आप झुठला नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बाबर की अपनी खुद की कहानी है जो बाबर ने खुद लिखी अपने बारे में, और उस समय क्या होता था उस समय के बारे में, और इसीलिए इसका नाम बाबरनामा लिखा गया है। और इसके 2 संस्करण हैं, ये देखिए दोनों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये बाबरनामा है, यानी बाबर की कहानी है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये कब लिखी गई है। बाबरनामा जो है ये 1531 की किताब है। 1531 यानी ये वही समय है जब अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके 2 साल के बाद, या समझ लीजिए 3 साल के बाद, यह बाबरनामा लिखा गया। ये 2 पुस्तकें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि बाबर ने खुद अपनी इस आत्मकथा में क्या लिखा है। आप भी चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं बाबरनामा से। इसके अलावा दूसरी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। इस पुस्तक को अकबर के एक दरबारी अबुल फजल ने लिखा था, और आज मैं इस पुस्तक के भी कुछ अंश आपके सामने पढ़ने के लिए लेकर आया हूं। अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, आज से लगभग 425 साल पहले यह किताब लिखी गई थी। बाबरनामा बाबर की मृत्यु के 1 साल बाद वर्ष 1531 में प्रकाशित हुई थी, और ब्रिटिश इतिहासकार A.S. बेवरेज ने वर्ष 1920 में इस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, और उन्होंने बाबरनामा के 2 भाग लिखे थे। ये वही 2 भाग हैं जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार ने बाबर की कहानी का अंग्रेजी रूपांतर किया है, और यह अंग्रेजी में किताब लिखी गई है। अब इस किताब के दूसरे भाग के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण कराया था, और इस मस्जिद के शिलालेख पर यह बात आज भी अंकित है। अब आपको पढ़कर बताता हूं कि पेज नंबर 687 पर इस किताब में क्या लिखा है। वर्ष 1527 में मीर हिंदू बेग ने संबल में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बनानी शुरू की थी, और ऐसा उसने बाबर के आदेश पर किया था। मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख पर यह बात आज भी लिखी हुई है। यह इस किताब में लिखा है, और अंग्रेजी में अगर आप चाहें तो उसमें भी इट मे बी नोटेड हियर दैट ही ट्रांसफॉर्म्ड, ये बाबर के बारे में लिखा है, अ हिंदू टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संबल। इट वाज डन by Babar's orders and it is commemorated by an inscription still existing on the mosque. ये बाबरनामा में खुद ही लिखा हुआ है। जिस शिलालेख का जिक्र इस पुस्तक में है, उसका भी 151 साल पहले वर्ष 1873 में अध्ययन किया गया था। उस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस शिलालेख का अध्ययन किया, और यह पाया कि मस्जिद के पत्थर पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मीर हिंदू बेग बाबर का प्रधान अधिकारी और कमांडर था, और बाबर के ही आदेश पर उसने संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसमें क्या लिखा है देखिए, यह भी 1873 की रिपोर्ट है, और अंग्रेजी में इसमें लिखा है इट वॉज ओरिजिनली अ हिंदू हरि मंदिर। तो हम जो बार बार आपको बता रहे हैं कि उसके नीचे जो मंदिर है उसका नाम है हरि मंदिर, और इसमें भी हरि मंदिर के बारे में जिक्र किया गया है। हरि मंदिर वॉज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क बाय बाबर्स ऑर्डर। एट द साइड इज अ टैंक ऑफ एब्ल्यूशंस एंड अ वेरी ओल्ड वेल, मतलब एक पुराना कुआं भी है वहां पर। द मॉस्क हैज स्टिल अ चेन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ अ बेल and a passage at the back of the wheeling round of worshippers। इसमें साफ साफ ये बात लिखी है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में लिखा था। अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी हुआ करते थे। 1589 से लेकर 1600 वर्ष के बीच में इसे लिखा गया था। 425 साल पुरानी इस पुस्तक के पेज नंबर 285 पर यही लिखा है कि संबल में पहले श्री हरि मंडल नाम का एक मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इस मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया। साफ साफ इसमें लिखा है
संबल शहर में एक मंदिर है जिसे हरि मंडल यानी विष्णु का मंदिर कहते थे। यह मंदिर ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों का यह मानना है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार इसी भूमि पर जन्म लेंगे। और अंग्रेजी में पढ़ूं, इन द सिटी ऑफ संबल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरि मंडल, द टेम्पल ऑफ विष्णु बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण। और फिर इसमें लिखा है कि 10वां अवतार विष्णु का जो है वो यहीं जन्म लेंगे। ये सारी किताबें मुगलों और अंग्रेजों के समय में 150 से 400 वर्ष पहले लिखी गई। उस समय ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना आरएसएस था, ना भारत की यह राजनीति थी, ना चुनाव थे। और इन सभी में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि संबल में शाही जामा मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया। बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 में हुआ। तिथि आप याद रखिएगा, 1528 में बाबरी मस्जिद बनी राम मंदिर को तोड़कर अयोध्या में। जबकि संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर, हरि मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण इसके अगले ही वर्ष 1529 में हुआ। और इन दोनों घटनाओं में सिर्फ 1 साल का अंतर था। लेकिन आज इन सारे साक्ष्यों और तथ्यों को नजरअंदाज करके हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के कुछ लोग देश में आग लगाना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि साक्ष्यों के साथ सही इतिहास की बात करना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का एक खास वर्ग यह साबित करने में लगा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के पलायन के बाद भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि यह मंदिर 46 वर्षों तक बंद क्यों पड़ा रहा और एक मुस्लिम बाहुल इलाके में बंद पड़े मंदिर को कभी खुलवाने की कोशिश क्यों नहीं हुई और इस इलाके से सारे हिंदू परिवार भाग क्यों गए। अगर पुलिस इस इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ निरीक्षण के लिए एक अभियान न चलाती तो इस मंदिर के बारे में आज भी किसी को पता नहीं चलता। तो पुलिस को भी कैसे पता चला? पुलिस तो बिजली चोरी को पकड़ने के लिए गई थी और बिजली की चोरी पकड़ते पकड़ते उन्हें यह मंदिर दिखाई दे गया। इस मंदिर के साथ पुलिस को एक कुआं मिला जिसकी खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली है। इनमें एक मूर्ति भगवान गणेश की है, दूसरी मूर्ति देवी पार्वती की है और तीसरी लक्ष्मी जी की है। ऐसा दावा किया गया है कि वर्ष 1978 के सांप्रदायिक दंगों से पहले हिंदू समुदाय के लोग इस कुएं से पानी लेकर इसी मंदिर में जलाभिषेक किया करते थे। लेकिन बाद में इस कुएं को नष्ट कर दिया गया और अब इसमें खुदाई के दौरान पुलिस को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि संबल के इस इलाके में ऐसे 22 कुएं और हो सकते हैं और पुलिस इन कुओं के अस्तित्व को तलाशने के लिए अब आगे भी अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी और इस कार्रवाई में एएसआई से भी मदद ली जाएगी। फिलहाल इस कुएं की जो खुदाई है वो 15 से 20 फीट तक हो चुकी है और लगातार जो कुएं की खुदाई है वो की जा रही है। अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है 15 से 20 फीट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। ये देखिए यहाँ पर जो गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो खुदाई है उसके दौरान ये प्रतिमा यहाँ पे मिली है और हालांकि इसको लेकर के एएसआई के जो पत्र लिखा गया है डीएम के द्वारा, अभी कुछ ही देर पहले 2 प्रतिमाएं मिली लेकिन अब यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। एसपी है श्रीचंद जी, ये यहाँ पर मौजूद है। सीओ अनुज चौधरी यहाँ पर मौजूद है। और ये सर, ये जो मूर्तियां हैं ये कहाँ से निकली? यह कुएं पर खुदाई के दौरान जो कि मंदिर के पास ही प्राप्त हुआ था, उसके रैम को तोड़ा गया था, जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था। तोड़ने के पश्चात जो कुआं निकला था, कुएं की खुदाई के दौरान यह कुछ प्रतिमाएं निकली हैं जो खंडित अवस्था में है और इनको सुरक्षित किया जा रहा है जिससे आगे जांच हो सके। साथ ही कुएं पर अभी खुदाई रोक दी गई है जिससे सुरक्षित खुदाई हो सके और आगे जो मिलने वाली प्रतिमाएं वो सुरक्षित रहे। पहली बार देखिए एक्सक्लूसिव और खुद एसपी बता रहे हैं। और ये देखिए बकायदा ये जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां जरा दिखाइएगा एक बार सर। आज तक पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कुआं और कुएं की खुदाई के बाद ये जो खंडित मूर्तियां मिली हैं
वो, और बकायदा खुद एसपी ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहा कि यहाँ पर जो बकायदा इंक्रोचमेंट हुआ था उसके बाद ये मूर्तियां दिखाते हुए सर आप ये बताइए कि किस तरह से ये कुआं मिला है, जरा आप मूर्तियों को दिखाइए। देखिए यह मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं था। हिंदू पक्ष द्वारा बताया गया था कि यह अतिक्रमण करके इस पर रैंप बना दिया गया है। रैंप की खुदाई के पश्चात इसमें कुआं भी मिला और कुएं की खुदाई के पश्चात कुछ मूर्तियां जो खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं और आगे भी वह खुदाई जारी रहेगी। एक के बाद एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां कुएं से मिली है। उसके बाद बकायदा इसको संरक्षित कर लिया गया। सर ये जो मूर्तियां हैं इनको कहां आप देने की कोशिश करेंगे? अभी प्रशासन को दिया जाएगा और इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, जैसे कि डीएम सर द्वारा भी अवगत कराया गया था। जांच के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और अभी भी सुरक्षित खुदाई की जाएगी। ये जो कुआं है और बकायदा इस कुएं को अब ढक दिया गया है। इस तरह के जो लोहे का ग्रिल है इससे इस कुएं को ढक दिया गया है। काफी ये गहरा कुआं है और किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ये मंदिर आप देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस इलाके में इस तरीके से पूजा पाठ होगी। 46 साल पहले एक दंगा हुआ था 1978 में, उसके बाद बड़े पैमाने पर इस इलाके में पलायन हुआ था। सर आप हमारे पास आइए और हमें ये समझाने की कोशिश करिए। देखिए ये जो कुआं है और बकायदा देखिए किस तरीके से लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। बकायदा ये जो कुआं है हालांकि इसकी खुदाई चल रही थी और यहाँ पर देखिए तो आप दिया जलाया जा रहा है। ये जो तीर्थ निकला है ये संभल के 68 तीर्थ 19 कूप में से आता है। जहाँ तक हमारा कहना है कि हमें सिर्फ कुछ ही तीर्थों के बारे में पता है, बाकी सब तीर्थ जो है लुप्त कर दिए गए हैं। मंदिर देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ है। मंदिर में बकायदा पूजा पाठ हो रहा है। जब से मंदिर ये अस्तित्व में आया उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ का दौर जारी है और बकायदा ये देखिए भजन कीर्तन चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि इस रास्ते से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क उनका घर जाता है। तो अब इस गली में देखिए जरा आप, बकायदा जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो आपको दिखाई देगी पूरी तरह से मुस्तैद। अब मंदिर के अंदर जिस तरह से पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ तो वहीं अब जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ मंदिर पर पहुंचने के साथ ही उन श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर के बाहर बैठकर ही भजन कीर्तन किया जा रहा है। न केवल महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले उसके सामने जब खुदाई का दौर चल रहा है कुएं की, तो यहाँ पर उसी कुएं की खुदाई के दौरान कुछ ईंटें भी उसके अंदर से जो निकली हैं। यहाँ मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूं कि ये जो मूर्तियां निकली थी उसके बाद यहाँ पर अब ये ईंटें निकली जिसके ऊपर मैं आपको देखिए क्लोज करके दिखाने की कोशिश करूं। स्वास्तिक चिन्ह इन ईंटों के ऊपर बने हुए हैं। आज संभल हिंसा की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह मामला मुसलमानों से जुड़ा है। विपक्षी नेता यही बताने में लगे हैं कि बीजेपी की सरकार संभल में मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी संभल में आज से 46 साल पहले वर्ष 1978 में भी अब तक के सबसे बड़े दंगे हुए थे, सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे। इस बार सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, इस बार जो दंगे थे या जो हिंसा थी वो पुलिस और वहां के जो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच थी। लेकिन 1978 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें 25 हिंदुओं को एक साथ जलाकर मार दिया गया था और पूरे साल चली इस हिंसा में कुल मिलाकर 184 हिंदू मारे गए थे। इस हिंसा के बाद संभल में हिंदुओं की आबादी ऐतिहासिक रूप से कम हो गई थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इन हिंदुओं के मानव अधिकारों का मुद्दा उस समय नहीं उठाया। 83 साल पहले वर्ष 1941 में संभल मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था और उस समय संभल में 59% हिंदू थे और 38% मुस्लिम। लेकिन आज संभल टाउन में 22% हिंदू हैं और 78% मुस्लिम हैं। संभल उप जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और वहां हिंदू 44% हैं और मुस्लिम आबादी 52% है। और ये आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के हैं और इस बात को भी 13 वर्ष बीत चुके हैं। अब तो वहां हिंदुओं की संख्या और भी कम हो चुकी होगी।
एक जमाने में संभल की 100% आबादी हिंदुओं की थी। 5 ईसा पूर्व में संभल का इलाका पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में यह मौर्य वंश का हिस्सा बना। उस समय भी प्राचीन काल में इस इलाके को संभल कहते थे और इस नाम का जिक्र पौराणिक मान्यताओं में भी मिलता है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु जिस शंबल ग्राम में कल्कि का अवतार लेंगे, वो शंबल ग्राम आज का ये संभल शहर ही है। और हाल ही में कल्कि नाम की जो फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी दक्षिण भारत की जिसका नाम था कल्कि। इस फिल्म में इसी संभल शहर का जिक्र किया गया है। लेकिन मौजूदा हकीकत यह है कि संभल के कई इलाकों से हिंदू अब पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं और अब भी संभल के अल्पसंख्यक हिंदुओं को वर्ष 1978 के दंगों से डर लगता है। ये दंगों का डर उन्हें आज भी सताता है। यूं तो संभल में एक के बाद एक 19 दंगे हुए, लेकिन 1978 का वो दंगा जिसके बाद संभल से हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, अपनी मकान बेचने को मजबूर हो गए। 1978 में मुराड़ी के इस फड़ पर 25 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। दंगाइयों ने चारों तरफ से इस मुराड़ी की जो फड़ है उसको घेरा और आग के हवाले कर दिया। अभी भी जो दंगों के निशान है वो आपको इस छत पर दिखाई देंगे। ये जो छत पूरा काला पड़ा हुआ है, दरअसल ये जो आगजनी हुई थी इस दौरान जमकर यहाँ पर हिंसा हुई थी और कुल मिलाकर 1978 के दंगे में 184 लोग मारे गए थे। फड़ में करीब 100-150 कुंटल लकड़ी का वो था ढेर, बहुत बड़ा। तो वहां पर गांव के लोग बेचारे वो ये भागे बाजार से कि शायद हम बच जाएंगे। उस बुराड़ी लाल का फड़ कहलाता वो उसमें घुस गए और उसमें घुसने के बाद वहां के जो पास पड़ोस के लोग थे उन्होंने बस उनका काम पूरा तमाम कर दिया। और जैसा सुना जाता है, मैंने देखा कि ये कहते हैं कि मामा बंटवारी लाल के उधर बड़े अच्छे संबंध, बहुत जमाने से रहते थे। तो ये कहते हैं मामा बंटवारी लाल को एक टांग इधर चीर के एक टांग इधर चीर के लकड़ी के ढेर पर डाल दिया। महिलाओं की वो चैने मिली वहां करीब, जैसा अब मैं तो क्या कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड 28-30 लोगों को उस लकड़ी के ढेर पर डाल दिया गया। उससे जो लोगों की दहशत बनी, लोग पलायन कर गए। कई जगहों पर मां का कहर हुआ है, बिल्कुल नरसंहार की तरह से। आप मानिए उस समय पर 183-84 लोग की डेथ हुई थी उस पूरे बलमे में और बहुत दहशत का माहौल हो गया उस समय पर। पुलिस जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले पाई। कम से कम आप मानिएगा कि शाम तक भी कहीं कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं ले पाए। जिलाधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया कि भाई शूटेड साइट हो जाती थी, तो कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया वहां। तो लगातार अफरा तफरी का माहौल और सब तरफ यही मुस्लिम से हिंदू जो थे वो गांव देहात से आते हैं। चारों तरफ बॉर्डर पर हिंदू वो मुस्लिम होते हैं और गांव देहात से जो आता है वो सब वहीं का वहीं अंदर शहर में फंसा हुआ था और जहां जो भी मौका लगा वो मार दिया गया। बस 78 में बहुत बच्चे छोटे छोटे थे तो हम तो लोग सब घर में ही रखते थे ज्यादातर। बहुत कम बच्चों को भेजा हमने। झगड़ा बहुत होता था आपस में। हम वैसे सामने मुसलमान रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे। फिर जब झगड़ा हुआ तो वो ऐसी उसमें आ गए उपद्रवी में। 78 का दंगा याद? हाँ 78 का याद है। मैं छोटा था, लगभग उस समय हूँ 8-9 साल का, मगर फिर भी ध्यान है। 78 के बाद और भी दंगे हुए? 78 के बाद काफी दंगे हुए हैं। 80 का भी हुआ। उस समय में तो ऐसा हो गया था कि आप ऐसे समझिए एक त्योहार सा था ये कर्फ्यू जो था। 1.5 साल में कर्फ्यू लग ही जाता था संभल में। जी। जितना जिसको वहाँ कैपेसिटी मोहल्लों में रहने वालों की, वो लोकल मोनोट में जगह ले ली बाहर हिंदू मोहल्लों में जाके, या कुछ जो बाहर जा सकते थे रिश्तेदारी में अपनी बहनों ने जगह दिलवा दी तो बाहर रहने लगे। तो उससे व्यापार प्रभावित हुआ और उनका जीवन भी प्रभावित रहा कई साल तक। अपने आप को एडजस्ट करने में समय तो लगता है थोड़ा सा, वो भी रहा। पलायन हुआ सब चारों तरफ से पलायन हुआ। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है,
जो ये सुनिश्चित करता है कि अब आप चाहे जो कर लें, किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप अब बदला नहीं जाएगा, यानी सारी मस्जिद सेफ है। लेकिन उसके बाद भी हिंदू पक्ष अदालतों में जा रहा है, कह रहा है कि आप सर्वे करवाइए, इतिहास के बारे में बता रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मस्जिदों के नीचे शायद मंदिर दफन है। और इस तरह के जो विवाद है वो हमारे देश में लगभग कम से कम 1800 स्थानों पर तो जरूर है। बार बार हम ये बात कहते हैं, तो क्या अब इन सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा? क्या इन 1800 स्थानों पर हम फिर से तनाव पैदा कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सारी मस्जिदें ऐसे ही रहनी चाहिए, अब इन्हें तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्वे कराया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था। यह बात सैकड़ों वर्ष पहले हो चुकी, सिर्फ देश को पता चलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आज की पीढ़ी नहीं ले सकती, लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं जो हम अयोध्या में नहीं कर पाए? और वो नई शुरुआत यह है कि क्या इस तरह के विवादित स्थलों पर नमाज और पूजा एक साथ नहीं हो सकती? क्या एक हिस्से में नमाज हो जाए और दूसरे हिस्से में पूजा हो जाए? इस पर किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? क्या ये दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह सकते? क्या दोनों पक्षों के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो अलग अलग हिस्सों में एक ही साइट पर नहीं चल सकते? ये आज हमारा एक सुझाव है जो मुस्लिम पक्ष को भी है और हिंदू पक्ष को भी है, कि ऐसे जितने भी स्थान हैं जहां आपको यह पता चलता है, जहां साक्ष्य हैं, जहां सबूत हैं, वहां दोनों धर्मों के लोगों को कोएग्जिस्ट होना चाहिए, करना चाहिए, और वहां पर नमाज भी पढ़ी जाए और वहां पर पूजा भी की जाए। और पूरी दुनिया में भारत ही अकेला ऐसा देश हो सकता है जहां यह काम किया जा सकता है। और तब भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान पूरी दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश करेंगे और भारत पूरी दुनिया को यह बताएगा कि असली धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। अब हम आपको यह बताएंगे कि जय श्री राम जैसा भक्तिपूर्ण और आस्था से भरा हुआ जयकारा आखिर सांप्रदायिक नारा कैसे बन गया, राजनीतिक नारा कैसे बन गया। आज हमारे देश में बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष लोगों को जय श्री राम कहने पर आपत्ति है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह सवाल किया विधानसभा में कि कुछ लोगों को जय श्री राम के नारे पर आपत्ति क्यों है, और अगर हिंदुओं ने भी कभी अल्लाहू अकबर के नारे को सांप्रदायिक कहना शुरू कर दिया तब क्या होगा। यह सवाल उठाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अब बड़ा सवाल यह है कि सियावर रामचंद्र की जय या सीताराम या जय श्री राम के बीच क्या अंतर है? जय श्री राम जैसा भक्तिपूर्ण और आस्था से भरा हुआ जयकारा आखिर सांप्रदायिक और उग्र नारा कैसे बन गया? जय श्री राम का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम की जय हो। बहुत सारे लोग इसे एक नारा कहते हैं, लेकिन ये एक नारा नहीं है, बल्कि ये एक उद्घोषणा है जिससे भगवान राम की महिमा का उल्लेख किया जाता है। यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है कि इस उद्घोषणा का उल्लेख रामायण में कहीं नहीं है। रामायण में जय श्री राम और जय सिया राम के भावार्थ का कई जगहों पर उल्लेख आता है। हालांकि यह बात सही है कि जय श्री राम की उद्घोषणा पहले सामान्य नहीं थी। पहले लोग अपने संबोधन में सीताराम कहते थे और इस बात का जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने एक भाषण में किया था। भारत के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सीताराम की उद्घोषणा का संशोधन वर्ष 1980 के दशक में हुआ,
जब टीवी पर पहली बार रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू हुआ। उस समय रामायण सीरियल में जय सिया राम का उपयोग हुआ और यह वो उद्घोषणा थी जिसका इस्तेमाल अवध क्षेत्र में होता था। लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि आरएसएस ने राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में जय सिया राम की उद्घोषणा में सिया राम को श्री राम से बदल दिया। कई लेख ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जय सिया राम की उद्घोषणा में उत्तेजना नहीं थी, बल नहीं था, लेकिन जय श्री राम की उद्घोषणा में उत्तेजना के साथ साथ एक आह्वान था, एक ताकत थी, एक बल था। और जय श्री राम की उद्घोषणा आंदोलन के लिए हिंदू संगठनों को ज्यादा ठीक लगी और इस आंदोलन में यानी राम मंदिर का जो आंदोलन है उसमें जय श्री राम की उद्घोषणा होने लगी, इसका इस्तेमाल होने लगा। वर्ष 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तब कार सेवक जय श्री राम का यही नारा लगा रहे थे और यही कारण है कि इस नारे को विपक्ष ने बीजेपी का नारा बना दिया। यह नारा सांप्रदायिक बन गया, यह नारा राजनीतिक बन गया और इस नारे में एक उग्रता आ गई, जबकि यह नारा सांप्रदायिक नहीं था, ना ही राजनीतिक था और ना ही इसमें कोई उग्रता थी। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान श्री राम की जय हो। यहां एक विरोधाभास यह भी है कि जब असदुद्दीन ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं तो इसे सांप्रदायिक नहीं माना जाता, लेकिन जय श्री राम के नारे को एक वर्ग नफरत का पर्याय मानने लगा है। अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि आज पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की इतनी तारीफ क्यों की है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसा बैग लेकर संसद भवन पहुंची जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में जैसा साहस प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिखाया है वैसा साहस आज तक पाकिस्तान के किसी नेता ने नहीं दिखाया और इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध तो यूक्रेन, सीरिया, लेबनान और यमन में भी हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन को ही क्यों चुना? फिलिस्तीन में सुन्नी विचारधारा के मुसलमान रहते हैं जिनका भारत के 80% सुन्नी मुसलमान खुलकर समर्थन करते हैं और यही कारण है कि ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद भवन में आती हैं, फोटो खिंचवाती हैं और वीडियो बनवाती हैं और ये फोटो ऐसी खिंची कि ये पूरे देश में आज वायरल हो गई। और प्रियंका गांधी वाड्रा इस बैग को क्यों लेकर आई थी? इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि वो एक संदेश देना चाहती थी पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि वो फिलिस्तीन के साथ है। हालांकि जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस तरह की चिंता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नहीं दिखाई, आज जब से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है लगातार उन्हें ट्रोल करने वाले लोग लिख रहे हैं कि उन्हें फिलिस्तीन की तो बड़ी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में वो कोई आवाज नहीं उठा रही। तो हम ये बताना चाहते हैं ये बात गलत है और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लोकसभा में बाकायदा उठाया है और उसका सबूत आप यहां देख लीजिए। I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that what can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। भी है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो करना चाहिए, लेकिन इस बात का
भी ध्यान हमें रखना है कि सब आपस में मिलजुल करके एक अच्छा माहौल बना करके ही वातावरण बिगड़ने न पावे, आपसदारी बनी रहे। मंदिर खुला है और संविधान के दायरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्म जाति के लोगों को अपने अपने मजहब, अपने अपने आराध्य को मनाने का, पूजने का सबको अधिकार संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। उस आधार पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं और पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है। एक मुद्दा हम आपके सामने आज जरूर रखना चाहेंगे और वो ये है कि क्या अतुल सुभाष की आत्महत्या भारत में पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। पुरुषों को लेकर जब भी महिला और पुरुष को लेकर कोई विवाद होता है, उसमें पुरुषों को लेकर जो हमारी पहले से धारणा बन जाती है, पहले समाज की धारणा बनती है, उसके बाद पुलिस की धारणा बनती है, उसके बाद अदालत की धारणा बनती है, क्या उसमें अब बदलाव आएगा? क्या पुरुषों के अधिकारों को भी ऐसा माना जाएगा कि उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलेगा जब पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई विवाद अदालत तक पहुंचेगा? अतुल सुभाष की तरह आज देश में कई ऐसे पुरुष हैं, बहुत सारे, जो शादी के बाद लगातार एक खुशहाल जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन सभी मामलों के लिए कानूनों का दुरुपयोग काफी हद तक जिम्मेदार है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि क्या संसद में अतुल सुभाष के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर चर्चा करेंगी और पुरुषों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कोई कानून बनेगा? इसलिए एक ही बात आज आपके सामने अतुल सुभाष को लेकर करना चाहते हैं। पहला, अतुल सुभाष की जान तो चली गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन क्या अब अतुल सुभाष के इस मामले के सामने आने के बाद भारत में महिला और पुरुषों के बीच जब विवाद होगा, उसे लेकर क्या पुरुषों के अधिकारों को लेकर भी जागरूकता आएगी? क्या हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में कोई जागरूकता आएगी? क्या पुलिस के थानों में जागरूकता आएगी, अदालतों में आएगी, हमारे समाज और परिवारों में आएगी? बड़ी बात ये। और दूसरी बात, इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस मुद्दे पर, इसमें ना तो जाति है, ना धर्म है और ना इस पर वोट है, इसलिए हमें लगता है कि कोई भी पार्टी इसे उठाएगी नहीं, लेकिन तो भी हमारा सुझाव है कि इस मामले पर संसद में चर्चा जरूर होनी चाहिए। और शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो समझिए खेल खत्म। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।